जिसने भी इस राम नाम का स्मरण करके उस सतस्वरूप साहिब को याद किया, वो प्रेम प्रीति आई, वो परम तत्व कह दो, वो तत्व कह दो, वो नेत्र कह दो, उसमें प्रकट हो गया। ऐसी कृपा जिन पर हो जाएगी और वो आता ब्रह्म है, जो उसका आदर, शब्द का आदर हुई है, शरीर का आदर प्रकृति जीव का। तो सपतवास को, सपतदीप को वास पद मिले आदि करना, यानी सात दरवाजों का जो वास देने वाला है, उनको वो तर कैसे कर देता है? वही अभी हमने देखा कि ये 7 दरवाजों से अपन क्या मायावी जगत के भोग को, 7 दो आंखें, 2 कान, 2 नाक के छिद्र और इनसे, इन 7 दरवाजों से मायावी जगत के भोग। और जैसे ही हम पूर्ण काल पावन सतलोक में प्रवेश किया तो सपतदीप का वास पद मिलेगा। उस पूर्ण काल में मिलते ही ये चीजें, ये हमारे जो 7 मुख है, जो मायावी जगत के लोग भोग लेने वाले थे, 5 विषय के साथ में भोग लेने वाले थे, ये सब पीछे छूट जाए। और तब तन सुखराम की हंसी कछु न, तब तन सुखराम के हंसे कछु न, फिर इस शरीर से हंसे को कुछ भी पता नहीं चलता। और ये स्थिति बनती है जब सुखमणा का अंतिम छोर, सुखमणा कहां से शुरू होती है, इसका दरवाजा कहां है? ये हमारी त्रिकुटी, ईड़ा पिंगला सुखमणा आई, और यहां से तीनों एक होकर के हमारा जो मास में शून्य सागर, यहां तक इस सुखमणा का अंतिम छोर, यहां तक इस त्रिकुटी का अंतिम घाट है, यहां तक ये भौर गुफा का अंतिम घाट है। ज्ञान समाप्ति इसके बारे में भी आए। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि महाराज यहाँ भूनकाल पारमित की बात करें तो त्रिकुटी यहाँ कैसे आ गई? त्रिकुटी का घाट का मतलब त्रिकुटी यहाँ से लेकर के हमारे यहाँ माँ शून्य सागर, गौर गुफा का भी ये यहाँ से दरवाजा, यहाँ से, यानी गौर गुफा का मतलब क्या है? गुफा, गुफा का मतलब क्या? चारों तरफ से ढकी हुई, उसके बीच में से जाना। तो ये सुखमणा क्या है? ऊपर भी, नीचे भी झिली, ऊपर भी झिली और दोनों भी, और यही गुफा, इसी में से आपको 3 वर्ग के 13 रूपों का सुख लेते हुए, अनुभव लेते हुए आगे बढ़ना, इसलिए इसको गौर गुफा की बात की। और इसके बारे में भी महाराज की कृपा से ये भी साथ हमारे आगे आएगी, इसको अपने और विस्तार से इसको समझेंगे, सुनेंगे कि आखिर गौर गुफा कहाँ से कहाँ तक है, त्रिकुटी कहाँ से कहाँ तक है। और जब गौर गुफा का घाट को, सुखमणा के अंतिम छोर को अगर अपन छोड़ करके जब हम पूर्णकाल पावन या पावन सतलोक में प्रवेश करते हैं, तो इन 7 मुखों से जो अपन अनुभव ले रहे थे, इन 5 इंद्रियों से जो हम अनुभव ले रहे थे, इन 5 तत्वों के साथ, 5 विषयों के साथ, 5 इंद्रियों के साथ जो अनुभव ले रहे थे, पूर्ण काल पावन सतलोक में प्रवेश करते ही इनका ये एक तरफ हो जाती है, एक तरफ हो जाती है, और इनका भान भी पता भी नहीं पड़ता। तब कई भाई बहन हो जाता है कि अब तो ऐसी स्थिति बन गई कि 3 ब्रह्म के 13 लोक तक की तो हमें अनुभूति आई। ऐसे ऐसे कई भाई बहन किसी को आती है, किसी को नहीं आती है। जरूर नहीं, महाराज ने जो चीजें लिखी है वो सबको आती है, कुछ को आती, कुछ को नहीं आती है। और ऐसी महाराज की कृपा होती है कि वो जीव आगे बढ़ जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। जब अपन विषय को गहराई की तरफ आगे बढ़ते हैं, शब्द वेद की बात करते हैं, घट पड़के के विषय को देखते हैं, अलौकिक ग्रंथ को देखते हैं, ध्यान समाधि के विषय को देखते हैं, सुख विलास विषय को देखते हैं, तब एक एक चीजें जो महाराज ने खोल खोल के यानी विस्तार से जो रखी है वो हमारे सामने आती है। तब हमें पता चलता कि भाई आज से इतने साल पहले ये अनुभव तब हो गया था, तो हमें कितना विश्वास आता, कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ गया। लेकिन उसके लिए हमें खोना पड़ेगा, अंदर में गोते लगाना पड़ेगा, अंदर में हमें
सूरवीरता दिखानी पड़ेगी, अब आपको मर्जीवा बनना पड़ेगा। मर्जीवा क्या करेगा? मर जीवा समुद्र में छलांग लगाकर मोती निकालने के लिए, तब जीने की आशा छोड़ के छलांग लगा देता है कि वापस आया, मोती मिल गए तो लेके आ जाऊंगा, नहीं तो मरना तो निश्चित है। क्योंकि अथाह समुद्र है, इतने बड़े बड़े मछलियां, जानवर, मगरमच्छ अंदर रहते हैं, पूरे के बड़े बड़े जहाजों को डिग मार उल्टा कर देते हैं, तो छोटे जीव की क्या जनाब है। तब वो इतनी शून्यता के साथ जीने की आशा छोड़ के छलांग लगाता है, मोती लेकर के आता है और सबको दिखाता है मैंने मोती प्राप्त कर लिए। तब कहते हैं तू सूरवीर मर जीवा है। इसी प्रकार अंदर की बातों पर ध्यान देने के विषय देखो गहरा है, लेकिन समझना सबको अच्छा लगेगा, अच्छे पद लेंगे और कोई सरल विषय ले लेंगे, सबको अच्छा लगेगा, लेकिन अच्छा कितने दिन अच्छा लगा? बाहर के अच्छा ही कितने दिन काम आएगी? अच्छा ही अंदर की चाहिए, सफाई अंदर की चाहिए, ध्यान अंदर का चाहिए, पर्चा अंदर का चाहिए। और उसके लिए कही सूरवीरता कि भगत करे जन सूरा हो, भगत करे जन सूरा हो, नहीं काय तो काम साधो, नहीं काय तो काम साधो, भगत करे जन सूरा हो, भगत करे जन सूरा हो, तन धन की जो आसन राखे, तन धन की जो आसन राखे, मस्त हुए मगरूरा हो, भगत करे जन सूरा हो। ऐसा सूरवीर चाहिए कि तन धन की आसन राखे, मस्त हुए मगरूरा हो। ये बात परम दयाल सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने करके दिखाया। आज हमारे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने करके दिखाया, प्रैक्टिकल करके दिखाया। वो अमर देश के वासी, लेकिन कैसी सूरवीरता दिखाई कि धरती का बिछाना, आकाश का उड़ना, हमें एसी चाहिए, हमें कूलर चाहिए, हमें पंखे चाहिए, हमें गीजर चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें आमरस चाहिए, हमें वो चाहिए, वो मिठाई चाहिए। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के 18 साल याद करो, 18 साल याद करो, प्रैक्टिकल करके दिखाया। तब महाराज ने लिखा, तब लिखा कि तन धन की कोई आस न की, मस्त हुआ मगरूरा, और तन की भी परवाह नहीं। बैठ गए 3 घंटे बैठ गए, क्या घुटने दर्द करेंगे तो करेंगे, कितनी देर तक करेंगे, चुप हो जाएंगे। दर्द कैसा भी शरीर में दर्द है, थोड़ी देर सताएगा, चुपचाप हो जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन बैठने का प्रयास, पहले ही दर्द करा, मेरी दर्द करा, मेरी दर्द करा, तो दर्द करेगा। अब करता तो कर तू, मैं तो भजन करूंगा, ऐसे सुने। तन और धन की, मायावी जगत की परवाह नहीं, मायावी जगत की परवाह नहीं। होगा तो देखा, मेरे प्रारब्ध में लिखा वो कहीं जाने वाला नहीं, जावे सो जाने दो, मेरा सो जावे नहीं, और जाने वाला है तो रुकने वाला नहीं। इसलिए ऐसी सूरवीरता
पिता के साथ में लगेंगे तो ये घट की अनुभूति की जो बात महाराज ध्यान समझ इसी के साथ अंदर हमारे सामने रख रहे हैं, वो बिल्कुल एक नहीं 101% उसकी अनुभूति होगी और हम उन सारी अनुभूतियों को लेकर आगे बढ़ेंगे, सारी अनुभूतियों को लेकर आगे बढ़ेंगे और बढ़ना है। यही मुख्य काम है, यही हमारी सत्संग है, यही हमारा सिमरन है, यही हमारी सेवा है, यही हमारी ज्ञान चर्चा है, यही हमारी सत्संग होनी चाहिए, यही हमारी ज्ञान चर्चा होनी चाहिए, यही हमारी सेवा होनी चाहिए। सेवा का मतलब आज देखो आप सब भाई बहनों ने मिलकर के कार्यक्रम रखा, तो का राजस्थान में बैठे थे, यहाँ आकर के हमें सत्संग सिमरन का सेवा का प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप सब भाई बहनों की कृपा से और हजारों भाई बहनों को, और ये वास्तविक सेवा है, ये सेवा हमें करनी चाहिए। फिर उस सत्संग में सबक वेद की बात यही ज्ञान, तो ऐसी शून्यता तन धन की कोई आस न राके, मस्त हुआ मगरूरा, हो गया मस्त, मुझे 3 घंटे सिमरन करना तो करूंगा मैं, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई बहाना नहीं, घड़ा दबाऊंगा इस फोन का, दरवाजा बंद करके बैठूंगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, घर वालों को बोल देंगे मुझे 3 घंटे नहीं छेड़े। जय मल्लाह जी बेटे में जब 3 लोग की भक्ति करते, 4 पूजा की, दरवाजा बंद करके 1:15 तक हिलते नहीं थे, और किसी ने अगर दरवाजा खटखटा दिया, बीच में डिस्टर्ब कर दिया तो गर्दन उतार दूंगा तलवार से, ऐसी दृढ़ता मजबूती के साथ में बैठे और भक्ति करते 3 लोग थे। तो 3 लोग की भक्ति करने पर वो इतनी दृढ़ता रखती है, और कोई सतरूप साई पावरफुल परमात्मा की भक्ति में अगर इतनी दृढ़ता लाए तो पूरा अमर लोक ही उतर आएगा, यहाँ पूरा अमर लोक केवल रूप से आ जाएगा, अर्थात सतगुरु साई पावरफुल परमात्मा की सदा इस राम सभा में रंग रोगों में बोले। तो सप्तदीप को वास कर मेरे आदर माय, तब तन सो सुख राम जी हंसे कछुअन खाय। इस 5 तत्व की काया को, इन 5 विषय की काया को, 5 इंद्रियों की काया को पता ही नहीं चलता, कुछ भी पता नहीं चलता जब हम पारब्रह्म सतलोक की बारे में प्रवेश करते, एकदम पता हम कहाँ, ये क्या हो गया, यही अनुभूति है। कई भाई बहन घबरा जाते हैं कि भाई साहब मैं तो इतना भजन कर रहा था, मेरे रोम रोम के अंदर मुझे अनुभूति हो रही थी, मुझे सब चीज़ें मालूम पड़ रही थी, जब मैं महामाया के लोक में था तो मुझे वहाँ की अनुभूति आई, प्रगति लोक की अनुभूति आई, मुझे ज्योति लोक की अनुभूति आई, मुझे अजर लोक की अनुभूति आई, मुझे आनंद लोक की अनुभूति आई, मुझे वज्र लोक की अनुभूति आई, निकर लोक की अनुभूति आई, मुझे निरंजन निराकार लोक की अनुभूति आई, शिव ब्रह्म की अनुभूति आई, माँ सुनिए सागर तक की मुझे सारी अनुभूतियाँ हुई, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है। जब कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है तो ये सत्य बात है कि तुम पारब्रह्म सतलोक में पहुंच गए, यही अनुभूति है। कुछ भी मालूम नहीं पड़ना अनुभूति है। ये 5 तत्व की काया एक तरफ, कई भाई बहन कहते हैं ना कि भाई साहब भजन करते करते हम तो ऐसा लगने लग गया कि हमारा शरीर अलग, हमारा परमांश अलग। हकीकत है महाराज इस पर ठिकाना कि नवजत काया तो शरीर क्षीण हो जाए और केवल ये परम अंश, और केवल पारब्रह्म सतलोक में जब हम प्रवेश करेंगे तो आगे की साख्यों में हमारे साथ कौन सी चीजें चलने वाली, वो भी हमारा चित्त चेतनी है, और निगमन और नृत्य रूपी सत्य नेत्र खुल जाते हैं, यही चाहती है हमारे साथ में। बाकी ये हमारे शरीर का बाल, इन 7 दरवाजों का बाल एक तरफ हो जाता है और उसे कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। जो महाराज ने स्पष्ट लिखा कि तब तन सुन सुखराम दी हर से कचुर, उसको कुछ भी अनुभूति नहीं। ये बिल्कुल सही है। और जब ध्यान में नहीं था तो हम भी कभी विचार पड़ जाते कि यार ऐसा कैसे हो गया, कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है। रोम रंकार हो रहा था वो भी धीमे पड़ गया, वो हो रहा लेकिन हमें अनुभूति नहीं हो रही। ध्वनि भी चल रही थी लेकिन हमें अनुभूति नहीं हो रही। ऐसी स्थिति बन जाती है यहाँ पर। और फिर धीरे धीरे जोरा और भजन करना पड़ेगा और निरंतर निज नाम से
अधिक से अधिक प्रीति लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर नेत्र नाम और सदगुरु साहिब की कृपा ही काम आएगी। हमारा शरीर और बल ये काम नहीं, क्योंकि ये तो पहले ही एक तरफ है। यहाँ पर नेत्र नाम की सदा ही काम करेगी, सदगुरु जी महाराज की कृपा ही काम करेगी, बाकी यहाँ हमारा बल काम नहीं करता। और महाराज ने स्पष्ट कहा है, जब गीगन मंडल में डेरा कर लिया, गीगन मंडल कर दिया जोगिया, गीगन मंडल कर दिया, दिन दिन ऊपर चढ़े गए पर, दिन दिन ऊपर चढ़े कैसे कर लिया, वो भी महाराज ने कहा कि गुरु प्रताप साध संग रे क्या, गुरु प्रताप साध संग रे क्या, प्रेम प्रीत तत् कीना, निसरे राम नाम विरागी, बंदना गुरु प्रताप, गुरु महाराज के प्रताप से साध संग और ऐसे केवली संतों का संग, गुरु महाराज की कृपा से, इसलिए शुरू से एंड तक गुरु महाराज के प्रति भाव में कभी भी कमी होना नहीं। तुम सत्संग कम करोगे चला लेंगे, तुम ज्ञान चर्चा में नहीं आओगे चला लेंगे, तुम सेवा नहीं करोगे चला लेंगे, और सिमरन भी कमी बेसी रहेगी तो चला देंगे, लेकिन भाव में कमी मत आओ। भाव में कमी आई गए काम। संसार में अगर शेयर मार्केट डाउन होते ही गए काम, और बढ़ गए तो मालामाल, गड़ गए तो गर्क। इसी प्रकार गुरु महाराज के प्रति भाव में कमी आई तो गए काम, क्योंकि 3 ब्रह्म के 12 लोगों तक हमारा बल काम में ले सकते हैं। जहां हमारा बल खत्म हो जाएगा, गुरु महाराज का बल नेत्र निनाद की सताई हमारे काम है। इसलिए महाराज का गुरु प्रताप साध संग भेटिया, प्रेम प्रीत तत् कीना। प्रेम तो सबसे करते, लेकिन प्रीति करनी पड़ेगी इस तत्व से, इस परम तत्व से, तब गीगन मंडल में पास। और निस्दिन राम नाम लिव लागी, बंद ना रस किया। निस्दिन रात और दिन सिमरन किया। हम 2-3 घंटे की बात करते, कई भाई बहन अभी पिछले सत्संग कार्यक्रम में 3 घंटे का सिमरन का कार्यक्रम था। 5-7 भाई बहन आकर कहा रोज 3 की जगह 2 कर। मैंने उपाय भी बताया। मैंने कहा 2-3 घंटे नहीं कर सकते हैं, वो नीचे बैठे हैं तो कुर्सी पे बैठे, कुर्सी पे भी नहीं बैठ सकते हैं, सत्संग से उठ करके थोड़ा घूम फिर करना, उनको छूट है, लेकिन उसमें कमी मत कर। लेकिन भाई साहब इस बार 2 घंटे मैंने फिर क्या करते हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों की बात को भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता, क्योंकि उनके बीच में ही हमें सत्संग का लाभ लेना। तो सिमरन से घबराना नहीं, जितना अधिक सिमरन करोगे
करोगे उतना ही महाराज का ज्ञान अधिक समझ में आएगा, उतनी अधिक हमारी ज्ञान से समझ में आएगा, उतना ही अधिक समझ वेद की बातें हमारे समझ में आएगी। और केवल ज्ञान करोगे, सिमरण नहीं करोगे, समझने में समय महाराज के शब्द काम करेंगे लेकिन समय लगेगा। इसलिए महाराज के जोगिया यज्ञ में वास करना है तो इस तत्व, इस निरंतर से प्रेम प्रीति, प्रेम प्रीत कीना और निश्चित राम नाम, रात और दिन राम। 18 वर्ष तक सतगुरु साईं बाबा को परमात्मा ने वासी नहीं। ऐसी सूर्यता आज हम सब देखना चाहिए, तब जाकर के हम गिर मन में वास करेंगे। और जब वहां वास हो गया तो आनंद ही वो मां सुखों का, अर्थात जब जगत का मोह पूरा खत्म हो जाता है उसके बाद में क्या बचता है? आनंद के सिवाय और कुछ नहीं। लेकिन उसके लिए हमें रात और दिन एक विधि से सूरवीरता के साथ और स्नेह से लाख गुना प्रीति लाकर के काम करेंगे तो हमारा काम। फिर महाराज अगली साथी हमारे समय होने जा रहा है, एक साथी और लेते हैं, इसी कड़ी में अपना आगे चलते हैं। और महाराज ने जो अभी अपने बात की है, 5 विषयों की बात की है, 25 प्रकृति की देखेंगे और ये भी हमारे छूट जाते हैं जो महाराज अगली साथी में इसको विस्तार से हमारे सामने कर रहे हैं। जब हम पारब्रह्म सत्य में प्रवेश करते हैं तो ये चीजें भी हमारी पीछे छूट जाती है, अर्थात हमारा बल पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। वह निरंतर का बल सदगुरु जी महाराज का बड़ी काम है कि 5 पति सुहंस का भाके के बल पान, आगे सुतराम के चारों संग बखान। के 5 पति सुहंस का भाके के बल, ये 5 तत्व फिर अपने कर दो, ये 5 विषय और 5 इंद्र, इनका बल करता है। और नई बात आई है 25 प्रकृति, कहते हैं 5 गुण 25 प्रकृति, तो एक एक के पीछे 5 प्रकार की प्रकृति वो सब खत्म हो गया। तभी तो अपन निराकार, निराकार, निर्विकार देश की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो शरीर के साथ में 5 विषय है, शरीर के साथ में ये 5 तत्व है, शरीर के साथ में 5 इंद्रियां हैं, शरीर के साथ में जब ये 25 प्रकृतियां हैं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सिमरण करते 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 सब सीन हो गए, इनका भान भी नहीं रहेगा। कब? जब अपन भोन का 5 मिनट की तरफ आगे बढ़ा। इसलिए महाराज ने कहा कि 5 25 हंस का धाके एक बल, ये बल पूरा थक जाता है, पानी यानी शक्ति इनकी खत्म हो जाती है। वहां आके सुतराम के चारों संग, तो 5 प्रकृति अगर हम देखते हैं तो जो हमारा 5 गुण एक एक काम से, जैसे अपन तत्व ले तो आकाश, विषय ले तो शब्द और इंद्रिय ले तो काम। इनकी 5 प्रकृति कौन सी है? काम, क्रोध, मोह, लोभ और दम्भ। फिर वायु तत्व ले लो, स्पर्श विषय ले लो और त्वचा रूपी इंद्रिय ले लो। इनकी 5 प्रकृति कौन सी है? दौड़ना, पसारना, खेलना, संकुचन, ऊंची आवाज, चिंता, फिक्र। ये हमारे वायु तत्व में आता है, ये हमारे स्पर्श विषय में आता है, ये हमारे त्वचा में। ये 5 प्रकृति, दौड़ना, पसारना, खेलना, गाना मतलब संकुचन, ऊंची आवाज, बोलना, चिंता। फिर तेज, तेज कहते हैं अग्नि को, और रूप हो गया इसका विषय, और भोग किसे कहते हैं? तेज का और रूप का आंखों के साथ। तो इसकी 5 प्रकृति कौन सी है? नींद, जमाई, आलस, भूख और प्यास। फिर जल तत्व, रस विषय और जिह्वा इंद्रिय, इनकी 5 प्रकृति कौन? 25 प्रकृति में से इनकी 5 प्रकृति कौन सी है? खून है, पसीना है,
मूत्र है, वीर्य है, लाल है। ये इनकी 5 प्रकृति। ये प्रति गंध विषय है और नाक के द्वारा लेते हैं, तो इनके द्वारा 5 प्रकृति कौन कौन सी है? हमारी नाड़ी, केश, त्वचा, मांस और अस्थि। तो इस प्रकार ये 5 गुण और ये 25 प्रकार की प्रकृति महाराज कहते हैं। जब ये नैनश्री जीवात्मा महाराज का बन करके अपना निजमन दे करके रात और निश्चिन राम नाम लिव लागी, रात और दिन भजन में लगते हैं, तो हमारी ये 5 विषय, हमारी 25 प्रकृति, ये इसका बल, इसकी शक्ति, इसका पान थक जाता है। और वह आगे सुतराम के 4 संग बता, इसके आगे 4 चीजें हमारे साथ चलती है। और वो 4 चीजें कौन कौन सी है वो हम अगली साखी में देखें, जिसमें हमारा चित्त और मन नहीं, मन तो पीछे रह गया, ये मन बुद्ध चित्त अहंकार, तो मन हमारा पीछे रह गया, या निज मन। और सुरता भी हमारी है, जो मां सुनते आता है भी हमारी सुरता नहीं सुनता, तो सुरता भी नहीं, सुरता नहीं, उसकी जगह वो निरत भी सत्य। तो ये 4 चीजें, चेतनीय, निजमन और निरति, गुणता कारण देश में प्रवेश करने पर ये 4 चीजें हमारे साथ में रहेगी। बाकी 5 गुण, 25 प्रकृति, ये 9 तत्लिंग शरीर और शरीर का बल, हमारी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ये सब पीछे छट जाए। अगली साखी में महाराज हम इसको आगे देखेंगे, क्योंकि समय हो गया है, तो समय का भी ठिकाना है। और सवेरे हमें ठीक 5 बजे सेवन सभा में सभी को हाजिर रहना। टाइम टेबल में थोड़ा आप सबके सामने रख देता हूँ। 5 बजे से